हाँ, ये जो एक प्रॉब्लम है, जो अभी 10th बोर्ड में सीबीएसई में आई है और काफ़ी हाई लेवल की प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है, जो मैथ्स ओलंपियाड होता है, पहले प्री आरएमओ देन आरएमओ देन इनमो, मतलब ये आरएमओ कम से कम आरएमओ और इनमो लेवल की प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड डी इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। ए डी, अच्छा, एक लाइन ड्रॉ करी गई जो कि ए डी को बी से एक लाइन ड्रॉ करी गई जो ए डी को 2:3 रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं ए डी को के मान लूँ तो ये हिस्सा 2/5 के है और डी एक्स 3/5 के है। फिर इस बी एक्स को आगे एक्सटेंड करा जो ए सी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। प्रॉब्लम में ये पॉइंट बाई दे रखा है। अब मैंने ये एफ ले लिया तो अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। दोबारा से फिर बाई लेके मुझे करना पड़ेगा। तो अब पूछा ये गया है, प्रूफ ये करवाया है कि बी एक्स और एक्स एफ का रेशियो 4:1 है, मतलब बी एक्स इज़ 4 टाइम्स एक्स एफ और उस प्रॉब्लम में दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ एक्स बाई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो रही है। क्या कंस्ट्रक्शन? पहले ही तो ये करेंगे कि डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, डी ई पैरेलल टू बी एफ। अब ये क्यों ड्रॉ करी, इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगेगा। अब ये बी के सामने की जो साइड है ए सी, इसका लेंथ मैंने बी मान ली, बी के सामने की बी मान ली। अब डी इज़ द मिडिल पॉइंट, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये भी आगे जाके मिडिल पर ही कट करेगी। तो ये जो है, ये जो होंगे, ये जो मिडिल है ये सी ई और एफ ई तो बराबर है क्योंकि डी इज़ द मिडिल पॉइंट है, दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो जो इनका रेशियो है वही इनका रेशियो होगा। इनका रेशियो 1:1 है तो इनका रेशियो भी 1:1 होगा। तो इस पूरी लंबाई को मैंने K2 मान लिया। तो ये लंबाई क्या है? K2/2 और ये भी क्या है? K2/2। तो अब अपन ने इसको कैसे सॉल्व करा वो देखिए। AX 2/5 K1 है। तो अब जो है DE पैरेलल टू BF, D इज़ द मिडिल पॉइंट। अब FE बराबर EC है, K2/2 है। अब ये जो AF है वो है क्या? B - K2, ठीक है, B - K2। और AE क्या बचेगा? B - K2 प्लस K2/2। कौन? AE। B - K2 तो इतनी है और ये K2/2 है तो AE हो गया B - K2/2। अब अपने को ये पता है कि AF/AE इज AX/AD और ये 2/5 है। AX/X तो AF/AE क्या है वो अपन ने भाई कैलकुलेट कर ही दिया है। AF B - K2 है, B - K2/2 है। अब ये जो दोनों ट्रायंगल थे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर थे क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके K2 पता लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों लिखा? AF/AE बराबर AX/AD, सिमिलर ट्रायंगल है। AF/AE AX/XD। तो हमको सॉल्व करने पर ये पता लग गया कि जो K2 है वो 3/4B है, मतलब K2 इतना है, ये 3/4B है। तो ये क्या हो गया? B/4, क्योंकि पूरी लंबाई तो B है तो ये B/4 हो गई। B/4 हो गई तो ये B/4। अब C के सामने की लंबाई ये पूरी C मान लो तो ये क्या हो गई? C/4 हो गई, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि ये लाइन मतलब इसके पैरेलल है
तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला सिमिलर है, तो जो रेशियो ये अपॉन ये है वही रेशियो ये अपॉन ये होगा। तो ये b/4 है, ये 3b/4 है, ये b/4 है, तो ये 3b/4 है। पता तो लग गई ना, ये b/4 है। तो ऐसे ही इस लंबाई को मैं अब k मान लेता हूं। तो ये जो लंबाई है इतनी, ये k/4 है, ये 3k/4 है। अब इसमें हम ये पता कर लेंगे। बोला ये कैसे पता कर लोगे? क्योंकि ये 2/5 k है और वो k/4 है। ये कैसे पता है 2/5? ये तो गिवन है, क्योंकि ये 2:3 का रेशियो है। तो मैंने पूरी लंबाई को k मान रखा है। तो ये जो है, ये वाला a से लेके x तक 2/5 k और ये 3/5 k, और वहाँ तक हमें पता लग गया है कि वो क्या है। ये जो है k/4 है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। और ये जो है b का b/4 है, तो ये k का k/4 है, और ये जो है ये c का c/4 है। तो b/4 और यहाँ तक ये k/4 और ये पूरा 2/5k। तो उसमें से 2/5k में से k/4 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। और इधर ही आपको पता ही है 3/5k है। फिर क्या करो आप कि ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये कर दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब आपको कैसे पता? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। सिमिलर ट्रायंगल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनके लाइंस का रेशियो सेम होता है। सामने वाला ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एंगल के सामने ये पड़ेगा और उस एंगल के सामने ये पड़ेगा, तो ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये, क्योंकि ये पड़ेगा, ये लाइन पड़ेगी इस एंगल के सामने और ये पड़ेगी इसके सामने, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, अल्टरनेट एंगल। तो जो ये अपॉन ये होगा वही ये अपॉन ये होगा। अब ये हमको पता था क्या, 3/5k, और ये हमको पता लग गया कैसे, 2/5k में से k/4 माइनस कर दो बस। तो ये अपॉन ये निकालोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये अपॉन ये भी 4 हो। तो मैं आगे कराए, आप देखो आगे कराए जी dx, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो मैं बार बार कह रहा था कि 2/5k में से k/4 माइनस कर दो, तो 3/20k आ गया, और एक वो 3/5k है ही, और 3/20k इनको डिवाइड करा तो bx/xf आ गया, क्योंकि bx/fx वही है जो dx/gx है। तो gx के निकालने में अपने को इतना जो है माथा मारना पड़ा, dx और gx। तो कुछ ज़्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन है भाई।